एंड इट इज़ डिस्चार्जिंग एक्सपोनेंशियली। सो इसी चीज़ को हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज़ वी एस सोर्स वोल्टेज प्लस V naught initial voltage if the capacitor is previously charged, otherwise if not then this value would be 0. Zero. Okay. Minus Vs source voltage which is 2.5 in our case, and then exponential function minus t by tau. So the new terminology today that we would be introducing you today is tau. What is tau? It is actually the time after which certain amount of capacitor, certain amount of the voltage across the capacitor is appearing, or it is somewhat charged. So over here we are talking about how much it is charged. Let's say we are saying that the capacitor is charged fully after 5 tau. 5 tau के बाद ये जो है वो पूरा fully charged. Similarly it will be discharged after 5 tau, tau. completely 5 tau. So what is tau? Theoretically Time. theoretically it is called, it is the time at which Capacitor. the capacitor is charged 37% of its final value or source value. जो भी सोर्स की वैल्यू होगी उसका 30%, लेट्स से समवेयर है 0 से स्टार्ट किया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, लेट्स से 37% यहाँ आया, और अब जो डेल्टा टी की वैल्यू आप नोट करोगे दैट इज़ कॉल्ड टॉ. सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ Tau. तो डिस्चार्जिंग के लिए भी यही कि इट विल बी डिस्चार्ज कितना 37% डिस्चार्ज, देन द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड ऑन दी एक्स एक्सिस विल बी Tau. और कंप्लीट चार्ज के लिए 5. सो टुडे इन द नहीं, इट इज़ बाय डेफिनेशन, इट्स फिनोमेना 37%. दिस स्टैंडर्ड फिनोमेना व्हिच इज़ हैपनिंग. तो यहाँ पर आपके पास जो मैनुअल है, मैनुअल में भी आपको चार्जिंग का फेस नोट करना है, डेल्टा वी नोट करना है, डेल्टा टी नोट करना है, टॉ की वैल्यू आपको पता है आर और सी का प्रोडक्ट है, टॉ इक्वल्स टू इन आर केस टॉ इज इक्वल्स टू आर सी. आर की वैल्यू आपको पता है 1 किलो ओम है और सी की वैल्यू 1 माइक्रो है. किलो एंड माइक्रो गॉट कैंसर. फाइनली टॉ कितना आया 1 मिलीसेकंड. 1 millisecond. तो 5 टॉ कितना होगा 5 millisecond. मिलीसेकंड. तो ये दो कॉलम्स आपको पता है, चाहे तो ऑसिलोस्कोप से मेजर कर लेना, वरना तो मेजर्ड भी लिखोगे आई विल एक्सेप्ट इट. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ यू आर गोइंग टू फिल फॉर दी delta V, यानी when the capacitor is charged fully, let's say after 5 tau, and when the capacitor is charged fully then what would be the delta T value after 5 tau. तो इसके लिए जो फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो कर्सर है. कर्सर प्रेस हुआ हुआ है ऑलरेडी. यहाँ पर कर्सर प्रेस किया मैंने, यहाँ पर फर्स्ट बटन को प्रेस किया आपने, इसको कर दिया मैनुअल या ट्रैक. हमने करना है ट्रैक का मतलब ये कि वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू अलॉन्ग बोथ एक्स एक्सेस एज वेल एज दिस इज़ योर 0. तो एक कर्सर मैं यहाँ रखूँगी 0 पे और दूसरा कर्सर लेट्स से मैं, दिस इज़ वर्टिकल कर्सर और ये टाइम नोट कर लूँगी डेल्टा टी. फिर मैं करूँगी क्या, हॉरिजॉन्टल कर्सर यहाँ रखूँगी और क्या नोट कर लूँगी, ये तो 0 पे है ऑलरेडी, क्या डेल्टा. तो आपने डेल्टा टी मेजर करना है, ठीक है गर्ल्स, और डेल्टा वी मेजर करना है. ठीक है, डेल्टा टी मेजर करना है और डेल्टा वी मेजर करना है. तो अभी मैंने चैनल नंबर 1 पे कर्सर ए सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, ओके कर दिया. ठीक है, कर्सर ए को मैंने ये प्रेस किया, अब मैं मूव करने लगी हूँ. ये देखें, ये वाला कर्सर 0 लेवल वाला कर्सर जो है वो क्या हो रहा है, मूव हो रहा है. अभी आपसे पहले आए थे, ये देखें ऊपर गया. तो मतलब नहीं, हमने 0 पे उसको सेट करना है. अपना रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द रेफरेंस. सो वी आर सेटिंग द रेफरेंस टू 0. यस एग्जैक्टली. ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू भी आ रही है, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू है. ये देखो, अब मैंने दूसरा कर्सर इसको स्टॉप कर दिया, अब मैंने कर्सर बी पे आ रहा है.
कर्सर भी देखें मूव कर रहा है, आगे जा रहे हैं. नो वी डोंट वांट टू गो बिकॉज दिस इज़ योर डिस्चार्जिंग फेज. Discharging. लेट्स सी वी आर टॉकिंग अबाउट चार्जिंग फेज. अगर ये यहाँ था, लेट्स टॉक अबाउट समवेयर अराउंड, लेट्स से दिस इज 37%. लेट्स से कैसे पता, अंदाजे से 37%. यहाँ पे देखो वोल्टेज आ रहा है. 37% ऑफ 2.5 इज, मेजर कर लो, 37. 37% ऑफ 2.5. 2.5 का आधा कितना होगा? 1. 0 से 1 के दरमियान होगा. 0 to 1. Yes. समवेयर अराउंड. तो लेट्स से मैंने अंदाजे से रखा है कि यहाँ पे आ रहा है 208 मिली वोल्ट यानी 0.2. Yes. ठीक है. अब मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ. समवेयर अराउंड हियर दिस इज 63% चार्ज. लेट्स से 63% चार्ज, दैट कम्स अराउंड 380. मैं अंदाजे से कर रही हूँ. 63% देखो कितना आ रहा है 2.5 का. 1.5 यानी मैं ज़्यादा पे आ गई हूँ. 3 से कम करना है मैंने. ठीक है. मिस 37% लिया था ना, तो 63% क्यों लिया फिर? मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि लेट्स से ये 63% पे गया है. अब हम कह रहे हैं नहीं, वी वांट टू सी द टाइम इंटरवल फॉर टोटली चार्जिंग, कम्प्लीटली चार्ज्ड. तो हम नीचे तक ले आएंगे इसको. नहीं बेटे, हम नहीं, टॉप पे लेके top जाएंगे. वो चार्ज है नीचे से डिस्चार्ज. पर तो चार्ज हो जाएगा व्हेन इट्स पीक वुड मैच टू द फाइनल वैल्यू. ये कितना आ रहा है देखिएगा. दिस इज समवेयर अराउंड 480 मिली वोल्ट्स. डेल्टा वी यहाँ से लेके यहाँ तक 480 मिलीवॉट. 480 मिली वोल्ट्स का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ, अभी हमने जो यहाँ पे चेक किया हुआ है, दैट इज़ फॉर पीक टू पीक. Yes. दैट्स व्हाई इट इज़ शोइंग मी 4.7 मिली वोल्ट्स. ठीक है. आपने इसी तरीके से कर्सर चेंज कर लिया तो ये आपकी वैल्यू. अब डेल्टा टी नोट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा, एंड डेल्टा बी नोट कर लो. आपकी मिस वैल्यू डेल्टा भी हमें पीक टू पीक ही लेनी है या फिर? डेल्टा वी आपने बस यहाँ पे कर्सर लाना है फुली चार्ज, वो आपको खुद ही रीडिंग दे देगा. जो भी रीडिंग देगा. हम वर्टिकल वाला भी इसी तरह कर सकते हैं जैसे हम ये हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं. हाँ, वर्टिकल वाला भी कर सकते तो ये हमने सेट नहीं किया, जैसा है जो है. हैं, वैसे ही कर दिया. कर्सर बी को जब आप करोगे सेट, ये तो पीक पे ही है ना मिस? जी बेटा पीक पे ही है. ये देखेंगे, ये 0 से हट गया है. इसको आप अगर यहाँ लेना चाह रहे हो उस साइड पे, अब यहाँ पर लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट क्वार्टर ऑफ द साइकिल. अब देखो, फिर उसका भी 37% लेना पड़ेगा. हाँ देखो, ये अब देखो कितना है 2.24. इसको ज़रा मैं अगर रन करूँ, हमारे कनेक्शन हिल गए क्या? यहाँ तक तो समझ आ गया ना बेटे आप लोग को? यस मैम. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. ये आई थिंक नॉइज़ आ गई, कनेक्शन हिल रहे हैं. यू कैन गो बैक टू योर स्टेशन एंड टेक द रीडिंग्स.